दोस्तों, किसी ने क्या खूब कहा है कि ज़िंदगी सिर्फ 2 ही दिन की होती है। एक दिन आपके हक में और दूसरे दिन आपके खिलाफ। जिस दिन आपके हक में हो उस दिन क्रूर ना करना, और जिस दिन आपके खिलाफ हो उस दिन सिर्फ धैर्य रखना और सब्र करके इंतज़ार करना। दोस्तों, आज जो मैं आप लोगों को कहानी सुनाने वाला हूँ वो है हमारे प्राचीन काल की। इस कहानी में राजा इंद्र जो हैं उन्होंने आज डिसाइड किया है कि पृथ्वी पर बारिश नहीं होगी 12 साल तक। उसका कारण क्योंकि जो इंसान है उसने धरती पर बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न कर दी हैं जिससे धरती को परेशानियां हो रही हैं। तो उन्होंने प्लान किया है कि कैसे भी सबक सिखाना है इंसान को, तो 12 साल तक बरसात नहीं होगी। और इसकी प्लानिंग जाकर के शंकर भगवान से, भोलेनाथ जी से भी हो गई है कि प्रभु बारिश नहीं होनी चाहिए, और बारिश जो है आपके डमरू बजाने से होती है, तो प्लीज़ आप डमरू भी मत बजाइएगा, अन्यथा बारिश हो जाएगी। जैसे तैसे भोलेनाथ जी को मना लिया गया और बारिश नहीं होगी, और इसकी आकाशवाणी कर दी गई पृथ्वी लोक पर कि 12 साल तक हे मानवों कोई बारिश नहीं होने वाली है। सभी लोग परेशान, चारों तरफ हाहाकार मच गई, यार बारिश नहीं होगी कैसे क्या। और किसान बहुत परेशान कि बारिश नहीं होगी तो हम खेती कैसे करेंगे। ऐसे ही गांव के एक किसान का ग्रुप बना और वो सब लोग वो सोचने लगे कि अब क्या होगा। फिर सब ने निर्धारित किया कि हम अपने घर पे रहेंगे, कुछ ना कुछ टाइम पास करेंगे। जैसे होता है नॉर्मली, जनरली कोई ताश खेलता है, कोई कुछ करता है, जो भी पुराने खेल होते हैं वो करते हैं। जैसे हमारे भी लॉकडाउन के अनाउंसमेंट के बाद हुआ, किसी ने लूडो खेला, किसी ने वेब सीरीज़ देखी, किसी ने और दूसरी चीज़ें करी, और बहुत सारी महिलाओं ने तो घर पे पकवान बनाए, उसमें जेंट्स ने भी हेल्प करी, लड्डू, गुलाब जामुन, रसगुल्ले। तो इसी तरह लॉकडाउन हुआ वहाँ पर, लेकिन यहाँ लॉकडाउन हुआ बारिश का, और बारिश नहीं होगी। गांव वाले सारे परेशान, लेकिन सब कुछ दिनों बाद भूल गए कि बारिश वगैरह क्या है। लेकिन उनमें से एक इंसान था जो डेली अपने खेत पे जाता था और अपने खेत की देखरेख करता था। वो अपने जो भी हल है, फावड़े हैं और जो भी हथियार है वो लेकर के वहाँ पे, जो भी औजार उन्हों को ले जा करके वहाँ पर डेली खेती करता था। इस तरह से डेली चलता रहा। कुछ साल बीते, 2 साल बीते, और वो लोग जो हैं वहाँ के गांव वाले दंग रहते थे कि यार इस इंसान को पता है कि 12 साल तक कोई बारिश नहीं होनी है, फिर भी ये वहाँ क्यों जाता है। तो तीसरे साल जब इस तरह से चलता रहा तो एक इंसान से रहा नहीं गया। उसने पूछ लिया कि भाई तुम आखिर ऐसा क्यों करते हो, डेली खेत पे जाते हो फिर वापस आते हो और तुम्हें पता है कि 12 साल तक कोई बारिश नहीं होने वाली है। उस इंसान का उत्तर सुनिएगा कि उसने क्या बोला। उस इंसान ने मुस्कुरा करके जवाब दिया, देखो यार मुझे भी पता है बारिश 12 साल तक नहीं होने वाली है, तुम्हें भी नहीं पता है, लेकिन इस 12 साल के दौरान मैं अगर खेती करना भूल गया तो, जो भी हमारे औजार हैं उनमें जंग लग गई तो, इस तरह की कुछ प्रॉब्लम हो गई तो, मैं हल चलाना भूल गया तो उसकी बात सुन कर के सारे गांव वाले चौंक गए। कई उस पर हंसने लगे, कई मजाक करने लगे। यही बात सारे स्वर्गलोक वाले भी सुन रहे थे। माँ पार्वती बड़े गौर से, ध्यान से उसकी बात सुन रही थी, और उन्होंने सोचा कि बात तो इसकी बिल्कुल सही है। तो उन्होंने भोलेनाथ जी को बोला कि प्रभु ये इंसान बोल रहा है कि 12 साल में ये खेती करना भूल जाएगा, अपने हथियार जो भी औजार हैं उनका इस्तेमाल करना भूल जाएगा, तो आप भी देख लो कहीं डमरू बजाना तो नहीं भूल जाओगे। भोलेनाथ जी परेशान, बोले यार इंद्र आके बोलता है कि डमरू नहीं बजाना है और माँ पार्वती बोलती हैं कि डमरू बजाना है, क्या करूँ। लेकिन फिर बोलते हैं हाँ यार बात तो सही है, अगर डमरू बजाना भूल गया तो। उन्होंने अपना डमरू उठाया और बजाना शुरू किया। जैसे ही बजाया तो उनको लगा हाँ यार ये तो सही बज रहा है, और इसी बीच में बादलों ने सुन ली डमरू की आवाज़ और हो गई बारिश। किसान खुश, जिसने डेली मेहनत करी, उसका खेत बिल्कुल तैयार था खेती के लिए, और बारिश होते ही उसने अपनी फसल बो दी। और दूसरे किसान जिन्हों को तो लग रहा था बारिश 12 साल बाद आनी है, और वो भाग्य के भरोसे बैठे हुए थे और 12 साल बाद का इंतज़ार कर रहे थे। यहाँ पर उस इंसान ने अपनी डेली की कंसिस्टेंसी से अपनी किस्मत बदल ली, वो भाग्य के भरोसे नहीं बैठा था। तो दोस्तों, ऐसा ये हम सब के साथ में भी है। मेरी ये कहानी उन सभी कैंडिडेट्स को, उन दोस्तों को डेडिकेटेड है जो 3 महीने, 6 महीने, साल भर बाद कोई एग्ज़ाम देने वाले हैं, लेकिन लॉकडाउन की वजह से, इस ड्यूरेशन की वजह से वो बिल्कुल रिलैक्स मोड में आ गए। नहीं दोस्तों, जो भी टाइम मिला है उसका सही से यूटिलाइज़ करो। मेहनत थोड़ी सी डबल हो जाएगी, हो सकता है सिलेक्शन टाइम कम हो जाएगा, एक ही अटैम्प्ट में आपका कोई एग्ज़ाम निकल जाएगा। और ये कहानी उन सारे दोस्तों के लिए भी जो शायद कहीं किसी प्राइवेट कंपनी में जॉब कर रहे हैं, और शायद उनको जॉब खोने का डर है, लेकिन फिर भी वो टाइम वेस्ट कर रहे हैं घर पे बैठ करके। वो इंतज़ार कर रहे हैं कि लॉकडाउन खुलेगा तब कुछ करेंगे। दोस्तों, आजकल ऑनलाइन भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है, तो आप भी वो सब कर सकते हैं। अगर दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। एंड ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच।